हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए जबरदस्त अपडेट है और इंडियन नेवी के अंदर वैकेंसी आई है एसएससी के थ्रू जनवरी 2000 वेरियस एंट्रीज आई है। और क्या एंट्रीज है, क्या चीजें होने वाली है, क्या कोर्सेज है, क्या उसका प्रोसेस है, ये मैं आज इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 8 Feb 2025, यानी आज ही के दिन से आप शुरू कर सकते हैं इस फॉर्म को फिल करना। और लास्ट डेट जो है वो 25 Feb 2025, यानी आपके अगर ड्रीम है इंडियन नेवी में जाने का तो ये आपका सपना पूरा हो सकता है इसके थ्रू। तो सबसे फर्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों कि किसमें कितनी वैकेंसी है, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जीएस हाइड्रो कैडर का अगर बात की जाए, इसमें बी बीटेक इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी ब्रांच से आप हो बट 60% या उससे अबो है तो आप उसके लिए एलिजिबल है। टोटल 60 वैकेंसी है इंक्लूडिंग 8 हाइड्रो की जो ब्रांच की वैकेंसी है वो भी। मेन और वुमेन दोनों ही अलाउ हैं इसके लिए। मैक्सिमम ऑफ 10 वैकेंसी इन जीएसएक्स एंड 2 वैकेंसी इन द हाइड्रो फॉर द वुमेन्स। 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2006 के बीच में अगर आप हैं, और ये दोनों डेट जो है वो भी इंक्लूसिव है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। दूसरा है पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी। इसमें बी बीटेक कोई भी डिसिप्लिन में हो, मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, और 10th और 12th में भी अगर आपके 60% से अबो हैं इन इंग्लिश तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। और यहां पर 26 वैकेंसी पायलट की है, 22 वैकेंसी नेवल एयर ऑपरेशंस की है, और 18 वैकेंसी जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है। इसमें मेन वुमेन दोनों ही अलाउ है। और देखा ही दे रहा होगा आपकी बॉन्ड 2 जनवरी 2002 से लेकर 1 जनवरी 2007 तक अगर आप हैं तो आप पायलट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 2 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 तक आप नेवल एयरफोर्स एयर ऑपरेशन के लिए कर सकते हैं। और मेन वुमेन 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 तक है तो आप एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी के लिए कर सकते हैं। उसके साथ ही लॉजिस्टिक में भी है 28 वैकेंसी। और एजुकेशन की बात की जाए 60% होनी चाहिए, सारी चीजें एमएससी में दे रखा है। इंजीनियरिंग ब्रांच बी बीटेक विद मिनिमम 60% वैकेंसी। ये थोड़ी सी ब्रांचेस के बारे में भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जीएस के अंदर कौन कौन से ब्रांच को प्रायोरिटी दी जाती है। और क्या निकली है वैकेंसी, इंजीनियरिंग ब्रांच में जो वैकेंसी निकली है 38 अलग अलग डिसिप्लिन में भी निकली है। क्या मैं बता देता हूं, मैकेनिकल या ऑटोमेशन में बात की जाए, या फिर मैराइन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, एरोनॉटिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कंट्रोल, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, मेट्रोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 38 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी की जाए तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो 45 वैकेंसी है। केवल आर्किटेक्चर की बात की जाए तो मैकेनिकल, सिविल, एरोनॉटिकल, ये सब आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो और 18 वैकेंसी है दोस्तों। ओके, अप टू टेंटेटिव चेंज डिपेंडिंग, हाँ ठीक है, ये सब तो ठीक है। देखो समराइन ये सब चीजें बताई गई, एक्स का क्या मतलब है, इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कशन किया गया जीएस इलेक्ट्रिकल। ओके, मैं आपको थोड़ा सा लास्ट आपको मैं इसका जो प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं। Who can apply? The candidate who have graduated, post-graduated or in the final year with the minimum 60%. Even the final year student भी जो है वो 60% अगर उसके मार्क्स है एग्रीगेट इक्वलेंट, तो आप राइट इन द फाइनल ईयर में भी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। ओके, और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं इस चीज के बारे में। एसएससी का आपको ये पता है, इसका अलाउंसेस भी सब मेंशन कर रखा है, टेन्योर कर रखा है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। The selection procedure is shortlisting of the application on the based on normalized marks obtained in the candidate to qualify in the qualified degree. Marks obtained in the candidate is qualified degree will be normalized using the formula mentioned. Join Indian Navy website. इस वेबसाइट पर एक नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला दे रखा है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक अलग अलग स्कीम है परसेंटेज के लिए, तो उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, उसके हिसाब से सबको नॉर्मलाइज किया जाएगा और उसके हिसाब से जो टॉप होंगे उसको सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों। बी बीटेक for the candidate who have completed the final year of BE BTech, marks obtained up to 5th semester will be considered for the SSB shortlisting. पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम वाले भी होंगे, वो भी आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए। ओके, तो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एसएसबी मार्क्स एंट्री, यानी ये एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एसएसबी के बाद वहां आपको पता है एसएसबी होगा 5 डेज का, और वहां पर जो फाइनल मार्क्स होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, और फिर ट्रेनिंग आपकी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नोट लाइजेबल और रीडेबल,
मतलब अगर आपने कोई स्कैन करके भेजा है, अगर वो चीज रीडेबल नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो जेन्युइन सी बात है। तो ये सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो इंडियन नेवी के अंदर देश के लिए सर्व करना चाहते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड इस चीज के अंदर, नंबर ऑफ वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। और एक बार मेरा ये मानना भी है कि एसएसबी का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस भी कुछ अलग ही होता है दोस्तों। तो और भी अगर कोई डाउट है इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।